हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर्जिया की रैपो और सर्जिया की रैपो का स्टेप 11 जिसका नाम है एजेंट क्लोनिंग एंड एजेंट एसटीके। अच्छा, एजेंट्स की क्लोनिंग क्या होती है? बहुत सारे लोगों को पता होगा क्लोनिंग क्या होती है, तो उनके लिए पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। लेकिन जो न्यू है उनके लिए थोड़ा सा मैं समझा दूंगी। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 चेकआउट करते हैं। व्हाट इज़ एजेंट क्लोनिंग मेनली यूज फॉर? एजेंट क्लोनिंग यूज़ किसके लिए होती है? तो टू डिलीट एजेंट्स। नो गाइस। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यूज़ क्यों होती है और होती क्या है कि टू मेक अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एजेंट विथ मॉडिफिकेशंस। सी इज़ द करेक्ट आंसर। कि भाई क्लोनिंग का मतलब है कि एक एग्जिस्टिंग एजेंट को कॉपी करना, ठीक है, और उसमें छोटी मोटी चेंजेस करना ताकि टाइम बचे और रीयूजेबिलिटी हो सके, ठीक है। तो चलो गाइस, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज के विच मेथड इज यूज्ड इन एजेंट्स एसटीके टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन एजेंट? कौन सा मेथड एजेंट की कॉपी बनाने के लिए एजेंट एसटीके में कौन सा मेथड यूज़ होता है? तो डुप्लीकेट या फिर क्लोन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं डॉट क्लोन का। तो जब एजेंट एसटीके में क्लोनिंग के लिए स्पेशली डॉट क्लोन मेथड यूज़ होता है ताकि हम एक कॉपी ऑफ एन एजेंट बना सकें, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आप लोग को डुप्लीकेट भी दिया हुआ है, डॉट कॉपी या रेप्लिकेट भी दिया हुआ है। तो डॉट क्लोन का हम यूज़ करेंगे अगर हमें एक एजेंट की कॉपी बनानी है, ठीक है, तो हम उस एजेंट को क्लोन कर लेंगे। Here we go. Our question number 3 is when cloning, what can you typically change? जब आप क्लोनिंग कर रहे हो तो आपको क्या चेंज करना पड़ता है? मतलब आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो उसमें? नेम एंड इंस्ट्रक्शंस, मॉडल सेटिंग्स, टूल्स एंड हैंड ऑफ्स। ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज हम ये सारी चीज़ें क्लोनिंग के टाइम पे हम ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे क्लोन करते वक्त आप सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे नेम, टूल्स, हैंड ऑफ्स एंड इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल रहा है कि एआई एजेंट एसटीके में क्लोनिंग का क्या रोल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि इफ़ यू क्लोन एन एजेंट बट डोंट पास न्यू टूल्स, व्हाट हैपेंस? अच्छा, अगर आपने क्लोन कर लिया एजेंट को लेकिन आपने नए नए टूल्स को पास नहीं किया है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करती हूँ, इसके ऑप्शंस भी तो देखो तो क्या हो जाएगा। क्लोन विल हैव नो टूल्स या फिर क्लोन विल शेयर द सेम टूल्स एज द बेस एजेंट। तो क्लोन विल शेयर द सेम टूल एज द बेस्ड आंसर इज द बेस एजेंट इज़ द करेक्ट आंसर गाइस, क्योंकि अगर नए टूल ना दिए जाएँ तो क्लोन बेस एजेंट के टूल्स को इनहेरिट कर लेता है। आप समझे? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका। तो भाई अगर हमारा एजेंट जो है उसको हमने नए टूल्स नहीं दिए और हमने क्लोन किया है एक एजेंट को, तो क्या होगा, उसी जहाँ से क्लोन किया है उसी के टूल्स को वो इनहेरिट करेगा। तो बहुत आसान है ये तो। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ क्लोनिंग बेटर देन क्रिएटिंग न्यू एजेंट्स फ्रॉम स्क्रैच? अच्छा, क्लोनिंग क्यों बेटर है? नए एजेंट्स को बनाने की बजाय हम क्लोन क्यों करते हैं एजेंट्स को? तो इसका जवाब मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। यस, तो बिकॉज इट इज़ फास्टर एंड री यूज इज़ बेस्ट स्ट्रक्चर। तो सही आंसर इस ए, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो जाता है और रीयूजेज हो जाते हैं कि आपके पहले वाले स्ट्रक्चर्स को, यानी कि क्लोनिंग से आपको बार बार कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस एक बार बस एक बेस एजेंट बना लो और क्लोन्स मॉडिफाई कर लो उसका, मतलब एजेंट को क्लोन कर सकते हैं गाइस। आप लोग ये समझे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। So guys, the next question is in agents SDK, if you want a family of agents like helper, create, analyzer, the best approach is। अच्छा, कौन सी है बेस्ट अप्रोच है अगर आप चाह रहे हो कि एक फैमिली ऑफ एजेंट्स आपके पास आ जाए, जैसे कि एक हेल्पर हो, उसमें एक क्रिएटिव हो और एनालाइज़र हो, ये सब मिला के एक फैमिली सी बन जाए, तो कौन सा बेस्ट अप्रोच है? तो राइट ईच एजेंट सेपरेटली। नो यार, क्लोन फ्रॉम अ बेस एजेंट विथ मॉडिफिकेशंस। मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ एक ही में हो, तो हम क्लोन कर लेंगे एक बेस एजेंट को मॉडिफिकेशंस के साथ साथ। यानी कि बेस्ट अप्रोच है कि एक बेस एजेंट बनाना और उससे मल्टीपल क्लोन्स क्रिएट करना विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है। डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ले लो, यानी कि कोई हेल्पर है, कोई क्रिएटिव एनालाइज़र है, ये सब चीज़ें उसके अंदर हो तो एक फैमिली सी बन जाएगी क्लोनिंग के थ्रू।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 चेकआउट कर रही हूँ। व्हाट हैपेंस इफ यू क्लोन एन एजेंट विद द सेम नेम। अगर आपने एक ही नाम से एक एजेंट को क्लोन कर लिया है तो क्या होगा? इट वर्क्स फाइन। क्या वो ठीक काम करेगा? नो गाइस, इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन बिकॉज नेम शुड बी यूनिक। क्लोनिंग के टाइम पे नेम्स जो है वो बिल्कुल यूनिक होने चाहिए, वरना कन्फ्यूजन हो सकती है। तो नेम्स आइडियली यूनिक होने चाहिए ताकि आपके सिस्टम में एजेंट्स डिफ्रेंशिएट हो सकें। भाई वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा तो आप भी तो हो सकते हो ना, सबसे पहले तो आप ही होगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एजेंट एंड क्लोन एजेंट। बेस एजेंट और क्लोन एजेंट के बीच क्या डिफरेंस है? तो बेस एजेंट इज ओरिजिनल एंड क्लोन इज मॉडिफाइड कॉपी। तो ये ही एक डिफरेंस है, बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। बेस एजेंट ओरिजिनल होता है और क्लोन उसकी कॉपी होता है जिसमें कस्टम सेटिंग्स हो सकती हैं, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। Here we go guys, next question says कि if you clone an agent, अगर आपने एक एजेंट को क्लोन किया और अपडेट द ओनली इंस्ट्रक्शंस, अच्छा उसकी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को अपडेट कर रहे हो, तो व्हाट सेज द सेम। तो सेम क्या चीज़ रहेगी? व्हाट स्टेज द सेम, नॉट व्हाट सेज द सेम। नेम, टूल्स एंड मॉडल सेटिंग सेम रहेंगी या फिर बोथ टूल्स एंड हैंड ऑफ। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी अगर आपने एक एजेंट को क्लोन किया और अपडेट किया उसकी इंस्ट्रक्शंस को। तो अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शंस चेंज करते हो तो बाकी सब टूल सेटिंग्स बेस से ही आ रही हैं ना, तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर कि सारी चीज़ें उसमें सेम ही रहेंगी। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट डज क्लोनिंग नॉट डू ऑटोमेटिकली। क्लोनिंग ऑटोमेटिकली क्या चीज़ नहीं करती है? क्रिएट अ कॉपी ऑफ टूल्स, नो। कॉपी इंस्ट्रक्शंस, नो। ऑटोमेटिकली वो मर्ज नहीं करती है डिफरेंट एजेंट्स इनटू वन। अच्छा, डिफरेंट एजेंट्स को एक नहीं बना देती है वो, तो ये काम वो नहीं करती है। क्लोनिंग ऑटोमेटिकली नहीं करती है। तो क्लोनिंग का काम है कॉपी करना, मर्ज करना नहीं, ठीक है ना। तो वो ये काम नहीं करती है। बाकी कॉपी शॉपी वो कर लेती है। तो जितनी भी ऑप्शंस हैं बाकी सारे सही हैं, लेकिन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोन्ड एजेंट्स। क्लोन्ड एजेंट के बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो देखते हैं गाइस कौन कौन सी हैं। दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द बेस एजेंट, नो। दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एंड वंस क्लोन्ड। अच्छा, जब वो क्लोन्ड हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगते हैं, मतलब कि क्लोन बनने के बाद इंडिपेंडेंट एजेंट होता है जो अपनी ये प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। Here we go, we have a question number 12. If a base agent has temperature equals to 0.5, 0.5 उसको बुखार हो रहा है, सॉरी मजाक कर रही हूँ, तो एंड क्लोन सेट्स टेम्परेचर 0.9 और वो दिखा रहा है वो सेट हुआ हुआ है 0.9 पे, तो व्हाट इज़ ट्रू? तो कौन सा वाला ट्रू है? बेस एजेंट की बात हो रही है और क्लोन एजेंट जो है वो 0.9 है और बेस एजेंट जो है वो 0.5 है, तो क्या हो जाएगा? बेस एजेंट और बोथ यूजेस 0.5 या बोथ यूजेस 0.9, नहीं, बेस यूजेस 0.5 एंड क्लोन यूजेस 0.9। तो मतलब कि दोनों जो हैं वो अपना अपना टेम्परेचर यूज़ करेंगे, यानी कि क्लोन की अपनी सेटिंग्स होती हैं इसलिए दोनों अलग टेम्परेचर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनालॉजी बेस्ट फिट्स क्लोनिंग। कौन सी एनालॉजी है जो बेस्ट फिट करती है क्लोनिंग के लिए? तो कॉपिंग टेक्स्ट इन क्लिपबोर्ड, कुकिंग द सेम डिश बट विथ एक्स्ट्रा स्पाइसेस। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर कि भाई क्लोनिंग जैसी है, मतलब कैसी है क्लोनिंग के क्लोन एक बेस डिश है यानी कि एजेंट, ठीक है। एजेंट की कॉपी होता है जिसमें आप थोड़ा फ्लेवर चेंजेस ऐड करते हो, तो इसलिए जो है कुकिंग द सेम डिश बट विथ एक्स्ट्रा स्पाइसेस इज़ द बेस्ट फिट्स फॉर क्लोनिंग। क्लोनिंग को समझने के लिए ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 चेकआउट कर रही हूँ मैं। इफ़ यू हैव टू क्विकली टेस्ट मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ एन एजेंट, व्हाट्स द रिकमेंडेड अप्रोच। कौन सी रिकमेंडेड अप्रोच होगी अगर आप चाह रही हो कि क्विकली टेस्ट करो मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ एन एजेंट की मल्टीपल वेरिएशंस को आप टेस्ट करो क्विकली, तो कौन सा वाला बेस्ट अप्रोच है? राइट ईच एजेंट फ्रॉम ज़ीरो, नहीं। यूज़ डॉट क्लोन मेथड विद डिफरेंट सेटिंग्स, 20 का करेक्ट आंसर क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा। डॉट क्लोन बेस्ट है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए, ठीक है ना। तो हमें
प्रोटोटाइपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ डॉट क्लोन करेंगे डिफरेंट सेटिंग्स के साथ। अब यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो जल्दी से गाइस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी, कैसी आसान लगे, एमसीक्यूज़ क्या हुआ, समझ आया क्या नहीं समझ आया, सब बताया करो यार। तो चलो गाइस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ की तरफ देखते हैं। सपोज़ यू डू दिस। अच्छा, यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है कि सपोज़ करो गाइस कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो कि क्लोन इक्वल टू बेस डॉट क्लोन कर रहे हो और नेम इसका रख रहे हो हेल्पर, इंस्ट्रक्शन उसको दे रहे हो, गिव शॉर्ट आंसर्स। तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, क्लोन हैज़ इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस। यस गाइस, क्लोन की अपनी इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। क्लोन इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई, बाकी सब बेस जैसा ही है, ठीक है ना। मतलब कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि भाई तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगा कि बाकी का क्लोन बिल्कुल सेम रहेगा। तो इज़ द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 चेकआउट करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ यू वांट अ सपोर्ट एजेंट एंड सेल्स एजेंट बट बोथ शुड शेयर द सेम टूल्स, व्हाट शुड यू डू। सपोर्ट एजेंट और सेल्स एजेंट दोनों जो मैं चाह रही हूँ कि भाई दोनों सेम टूल्स को शेयर करें, तो क्या करना चाहिए मुझे, क्रिएट 2 एजेंट्स फ्रॉम स्क्रैच, नो, क्लोन 1 बेस एजेंट फ्रॉम बोथ रोल्स। अच्छा, दोनों रोल्स में से एक बेस एजेंट बनाना होगा, उसको क्लोन करना होगा, यानी कि क्लोन करना बेस्ट है जब टूल सेम होने चाहिए बट रोल्स अलग अलग होने चाहिए। कि मतलब कि एक सेल्स एजेंट का रोल करे और एक सपोर्ट एजेंट का, लेकिन टूल्स दोनों सेम हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि क्लोन कर लेना चाहिए एक बेस्ट एजेंट को, बेस्ट नहीं बेस एजेंट को, ठीक है। तो 20 द करेक्ट आंसर। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए क्लोन्ड एजेंट। क्लोन्ड एजेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्लोन्ड एजेंट्स आर टेम्पररी, चाहे वो टेम्पररी होते हैं, नहीं। क्लोन एजेंट्स एक्सिस्ट परमानेंटली लाइक बेस एजेंट, बिल्कुल सही जवाब है बी कि क्लोन एजेंट एक रियल इंडिपेंडेंट एजेंट होता है जो प्रोडक्शन में भी यूज़ हो सकता है। तो गाइस चेकआउट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोड एग्जाम्पल यहाँ पे एक गिवन है जिसमें आपको एक कोड नज़र आ रहा है, मैं कोड को दिखा देती हूँ। ओरिजिनल एजेंट दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा जूम शूम कर लेती हूँ यार कि भाई नज़र तो आए। तो गाइस ये थोड़ा सा ब्लडी हो गया है लेकिन गुजारा हो रहा है। टूल्स इक्वल्स टू टूल्स टूल 1 और इंस्ट्रक्शन दी हुई है बेस एजेंट क्लोन इक्वल्स टू ओरिजिनल डॉट क्लोन का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे नेम दिया हुआ है क्लोन, इंस्ट्रक्शन दी हुई है क्लोज्ड एजेंट, क्लोन्ड एजेंट, ठीक है। ओरिजिनल टूल डॉट अपेंड टूल 2 एंड 2 टूल बनाए हुए हैं, मतलब कि टूल 1 एंड टूल 2। अच्छा, प्रिंट कर दो इसको क्लोन डॉट टूल्स। तो क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 0 1 2 एरर। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें 0 1 2 और एरर है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर कि वो क्लोन कर देगा 2 वाले को। ऐसा इसलिए किया क्योंकि भाई क्लोन लिस्ट जो है वो शेयर की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ दूसरे वाले में भी यही क्वेश्चन है कि भाई बेस एजेंट दिया हुआ है, नेम इक्वल्स टू बेस और इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हेल्पफुल एजेंट हो तुम, और मॉडल सेटिंग्स टेम्परेचर 0.7 दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो एक क्लोन एजेंट है जिसके अंदर क्रिएटिव इक्वल्स टू बेस डॉट क्लोन के नाम से, तो नेम क्या दिया हुआ है उसको क्रिएटिव, ऊपर वाले को बेस दिया हुआ है, नीचे वाले को क्रिएटिव, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस को क्या दिया है कि भाई तुम क्रिएटिव राइटिंग असिस्टेंट हो। तो अब बताओ यार, उसका टेम्परेचर 0.9 किया हुआ है, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट हैं, एक बेस एजेंट है और एक क्लोन एजेंट है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ आज डिस्क्राइब आ सनसेट रिजल्ट, अगर मैं उससे पूछूं कि भाई सनसेट का रिजल्ट बता, तो अब वो क्या करेगा गाइस कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे कि भाई वो क्या करेगा, आइडेंटिकल आंसर देगा या फिर क्रिएटिव एजेंट गिव्स इमेजिनेटिव स्टाइल, क्रिएटिव एजेंट गिव्स इमेजिनेटिव स्टाइल इज द करेक्ट आंसर। कि टेम्परेचर हाई होने से क्रिएटिव एजेंट ज़्यादा इमेजिनेटिव रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करते हैं कि भाई अब क्या होने वाला है। यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया हुआ है गाइस, थोड़ा सा जूम करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। शेयर्ड क्लोन बेस एजेंट डॉट क्लोन नेम शेयर्ड क्लोन, ठीक है। भाई यहाँ पे बनाया हुआ है कि भाई एक एजेंट है 2, यानी कि बेस एजेंट डॉट क्लोन, ठीक है, इसी को क्लोन कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, शेयर्ड क्लोन।
इंडिपेंडेंट क्लोन है इक्वल्स टू बेस एजेंट डॉट क्लोन। इसके अलावा नेम दिया हुआ है यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लोन। टूल्स दिए हुए हैं कि भाई टूल कौन कौन से हैं, टूल 1 एंड टूल 2। इसके अलावा बेस एजेंट डॉट टूल्स डॉट अपेंड टूल 3। ठीक, अब मैं इसको कह रही हूँ कि भाई प्रिंट कर दो शेयर्ड क्लोन टूल्स एंड लैंड दे दो उसको इंडिपेंडेंट क्लोन टूल्स। तो अब ये क्या करेगा भाई, ऑप्शंस ये क्या कर देगा कि 2 या 2 कर देगा या 3 2 कर देगा। तो गाइस ये थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन लग रही होगी, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बता देती हूँ कि बेसिकली ना ये शेयर्ड क्लोन टूल्स शेयर करेगा 3 टूल्स, इंडिपेंडेंट क्लोन अपना अलग लिस्ट रखेगा 2 टूल्स। ठीक है, तो अब आप लोग को शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो समझने की कोशिश ज़रूर करना गाइस। अच्छा, यहाँ पे एक एनालॉजी दी हुई है कि भाई वनीला केक, वाओ, बेस क्या है वनीला केक, क्लोन 1 क्या है वनीला केक प्लस चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, ओ माय गॉड। क्लोन 2 क्या है वनीला केक प्लस स्ट्रॉबेरी फिलिंग, वाओ। वैसे चॉकलेट वाला ज़्यादा मज़े का होगा, तो वैसे गर्ल्स को स्ट्रॉबेरी पसंद होती है ज़्यादातर। अच्छा इसको छोड़ो यार, हाँ हम कहाँ घूम हो गए, फूडी हूँ ना। तो गाइस रिप्रेजेंट्स क्या करेगा ये, तो ये रिप्रेजेंट्स करेगा वेरिएंट्स फ्रॉम बेस एजेंट। क्यों, ए इसका करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि बस एक ही है ना, क्लोन अलग फ्लेवर्स हैं, मतलब कि बेस तो एक ही है। ठीक है, वनीला केक, अब फ्लेवर्स अलग है ना, यानी कि क्लोन जो हुए हैं वो अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा वेरिएंट्स फ्रॉम बेस एजेंट्स। ठीक है, मतलब कि वेरिएशन होगी बेस एजेंट्स में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत मज़े का था। 22 चेकआउट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया हुआ है कि भाई बेस क्या है कि एजेंट नेम बेस, इंस्ट्रक्शंस हेल्पफुल टूल्स टूल 1। ठीक है, इसके अलावा क्लोन बेस डॉट क्लोन नेम क्लोन। ठीक है, दूसरा एजेंट आ गया क्लोन हुआ हुआ। एक मिनट, बेस प्रिंट क्या करवा रहे हैं हम कि क्लोन डॉट टूल्स, अच्छा क्लोन वाले के साथ एक टूल्स को तो हमारा प्रिंट कर देगा ये। तो क्या आ जाएगा ऑप्शंस में है, एरर आ जाएगा या फिर क्लोन डिलीटेड हो जाएगा या फिर क्लोन स्टिल हैज़ टूल्स। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर कि क्लोन एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है, बेस डिलीट होने पर भी उसके टूल्स रहते हैं। ठीक है, ओके गाइस, आप समझे कि क्लोन थोड़ा हीट वाला है। ठीक है ना, तो उसके टूल्स बाकी रहेंगे, चाहे वो बेस वाला जो है वो डिलीट हो भी जाए। क्वेश्चन नंबर 23 says कि if you want creative, precise, friendly, professional agent from one base, बेस्ट वेज, अगर आप चाह रहे हो कि भाई बहुत ही प्रिसाइज फ्रेंडली प्रोफेशनल एजेंट आ जाए सिर्फ एक बेस से, तो क्या करेंगे हम, राइट फ्रॉम स्क्रैच या फिर क्लोन मल्टीपल टाइम्स विद सेटिंग्स। 20 तक करेक्ट आंसर कि क्लोन कर लेंगे हम मल्टीपल सेटिंग्स के साथ, यानी कि क्लोन्स अप्रोच से एक फैमिली ऑफ एजेंट्स क्रिएट होती है। ठीक है, अजान हो रही है, वेट करते हैं। तो गाइस क्लोन अप्रोच से एक फैमिली ऑफ एजेंट्स क्रिएट होती है, इसलिए जो है क्लोन मल्टीपल टाइम्स इस सेटिंग हम कर देंगे। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, इफ यू फॉरगेट टू पास अ न्यू हैंड ऑफ लिस्ट व्हेन क्लोनिंग एंड लेटर एड 1 टू बेस व्हाट हैपेंस। अगर आप भूल गए हो कि भाई एक नई हैंड ऑफ लिस्ट को क्लोन करना, क्लोनिंग के टाइम आप लोग उसमें एक नई हैंड ऑफ लिस्ट करना भूल गए हो, तो क्या हो जाएगा कि और बाद में आप चाह रहे हो कि भाई ऐड हो जाए 1 टू बेस, मतलब कि बेस में उसकी एक ऐड हो जाए, आप बाद में ये चाह रहे हो, तो क्या होगा। अच्छा जी, तो क्या होगा, ओनली बेस अपडेट्स होगी या फिर ओनली क्लोन अपडेट्स होगी या फिर बोथ अपडेट्स शेयर्ड रेफरेंस। सी इज द करेक्ट आंसर कि बोथ अपडेट हो जाएंगी, शेयर करेंगे अपने अपने रेफरेंस को। हैंड ऑफ भी बाय डिफ़ॉल्ट शेयर्ड होते हैं। ठीक है ना, हैंड ऑफ भी शेयर्ड होते हैं। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड बहुत जल्दी मिलते हैं इस ट्रैप 12 के साथ एंड देखते रहना और पढ़ते रहना मेरे साथ साथ। सी यू गाइज एंड थैंक यू।